कर्म का समुच्चय है, ज्ञान का और कर्म का समुच्चय। क्योंकि राजा जनक आदि हैं, इन्होंने है कर्म किए थे ज्ञान होने के पश्चात भी, तो इससे सिद्ध होता है कि कर्म और ज्ञान का समुच्चय है। तो भगवान भास्कर इसका खंडन करते हैं, भगवान स्वयं ही खंडन करते हैं कि जो जनक राजा आदि में ज्ञान होने के पश्चात जो उनमें कर्म दिख रहा है, मात्र वो लोक संग्रह के लिए है और कर्माभास है, अर्थात ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं है। यदि ये भी मान लिया जाए कि राजा जनक ज्ञानी नहीं थे, राजा जनक ज्ञानी नहीं थे, जनक आदि जो राजा ज्ञानी नहीं थे, तो क्या करते थे? कर्म करते थे, और कर्म करते करते अंतःकरण की शुद्धि, उस शुद्धि के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति। तो दोनों प्रकार से यहाँ पर विकल्प कर दिया। एक तो ज्ञान होने के पश्चात राजा जनक के कर्म आदि करते थे, तो उनका कर्म न होकर के कर्माभास कहलाता था, लोक संग्रह के लिए है। यदि उनको ज्ञान नहीं हुआ तब भी रहते निष्काम कर्म करते रहते थे, और निष्काम कर्म करते 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 अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर भी इस दृष्टि से भी तो क्या हो गया? ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हुआ, इसलिए कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए, ये भी सिद्ध हो गया। ये जो कर्माभास है ना, कर्माभास स्वामी जी बोल रहे हैं, जनक के कर्म जो है वो क्या है? वो कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और आभास मात्र है, माने उनका फल नहीं होता, उनको फल की प्राप्ति नहीं होती। अब यहाँ एक बात हम आपकी बुद्धि में बैठाने के लिए कह रहे हैं कि ये कर्माभास आपके सबके जीवन में भी होता है। कैसे होता है? अब हम ज्यादा बढ़ा के नहीं, संक्षेप में बता देते हैं। स्वप्नावस्था में आपके द्वारा कर्म होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। अच्छे भी हो जाते हैं और बुरे भी हो जाते हैं, लेकिन जगने पर आप उनसे पल्ला झाड़ लेते हो कि नहीं? है? पाप हो गया तो क्या आप मानते हो मैंने पाप किया? अच्छा, पुण्य हो गया, क्या आप मानते हो कि मैंने पुण्य किया? तो वो जैसे स्वप्नावस्था के आपके ही कर्म आपको फल नहीं देते, है ना? क्यों? वो कर्म तो हो रहा था, लेकिन जागने पर आपने निश्चय कर लिया कि मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं तो यहाँ पड़ा था, ये तो जाने कहाँ हो रहा था। तो इसका मतलब वो कर्म नहीं थे, वो कर्माभास थे। कर्माभास का मतलब कर्म आभास, कर्म का आभास हो रहा था। ऐसे ही स्वप्नवत संसार को देखने वाले कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्म कैसे होते हैं? आभास की तरह, स्वप्न की तरह से। स्वप्नवत संसार को जिसने समझा है, उसके इस संसार में होने वाले समग्र जो कर्म हैं वो क्या होंगे? कर्माभास। जोर से बोलो, कर्माभास, कर्म आभास। कर्म नहीं हो रहे हैं, कर्माभास। यही जनक के द्वारा, जनक की स्थिति पर कहा जा रहा है कि वो ज्ञान होने के बाद कर्म करते थे, लेकिन कर्म का आभास था। तो आभास का मतलब जैसे स्वप्नावस्था में किए गए शुभाशुभ कर्म आपको जागृत अवस्था में फल नहीं देते हैं, इसी प्रकार से वह जनक के पूरे जीवन में किए गए समग्र शुभ कर्म, वो सबके सब उनको बंधन का कारण नहीं बने और वो मुक्त रहे, कर्म करते हुए भी मुक्त रहे, क्योंकि उन्होंने इस समग्र संसार को स्वप्नवत समझा था। इसलिए उनके समग्र कर्म जो थे वो कर्माभास हो गए। स्वामी जी प्रारंभ। तो इसमें एक और भी है कि कर्तापन का भाव नहीं है, कर्तापन का, भोक्तापन का भाव न होने से कर्माभास कहलाते हैं। यदि कर्तापन का भाव होता तो फिर भोग की भी प्राप्ति होती। समग्र संसार को मिथ्यात्व बुद्धि किए बिना जी जी, कर्ता भोक्तापने की बुद्धि आ नहीं सकती। जी जी जी।
आत्मा से अतिरिक्त या ब्रह्म से अतिरिक्त जो भी है वो क्या है? मिथ्या है सारा। हाँ, ये हमारा मुख्य विषय है, जी जी केंद्र बिंदु है हमारा ब्रह्म तत्व। प्रत्यक अभिन्न जो ब्रह्म तत्व है वह मुख्य बिंदु है। हमने उसको सत्य समझ लिया है तो दूसरा जितना भी होगा वो सब मिथ्या कोटि में चला जाएगा। जी जी ज्ञान यही तो ज्ञान है। ब्रह्मातिरिक्त जितना भी विषय है, आभास है, जो भी आभासित होता है वो मिथ्या कोटि में चला जाएगा। और मिथ्या कोटि में होने वाला समग्र व्यवहार, उसमें अपने आप हमारा कर्तापन भी मिथ्या हो जाएगा और भोक्तापन भी मिथ्या हो जाएगा। जी जी। तो यहाँ पर विकल्प किया था, दो विकल्प किए थे। कहते हैं ज्ञानी को ले, जनक राजा को लेकर के ही कि ब्रह्मवेत्ता में कर्म देखे जाते हैं अथवा कर्म की प्रवृत्ति देखी जाती है अथवा अज्ञानी में कर्म की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो ऐसा विकल्प किया था। तो कहते हैं ज्ञान होने के पश्चात राजा जनक आदि में जो कर्म देखे जाते हैं तो कैसे हो गए? कर्मभाष्य और बाधितानुवृत्ति और लोक संग्रह के लिए इस प्रकार से वर्णन किया। एक तो लोक संग्रह के लिए टीकाकार कहते कर्मण इत्यादि वाक्य के द्वारा बाधितानुवृत्त्या प्रवृत्त्या आभासो गृह्यते, इस वाक्य के द्वारा यानी कर्म शब्द से बाधितानुवृत्ति के द्वारा बाध होकर के कर्म कहते प्रवृत्ति यानी प्रवृत्त्याभास, प्रवृत्ति न होकर के प्रवृत्ति देखी सी जा रही है। उनके मन में कर्तापन का भोक्तापन का बिल्कुल भी वाहन नहीं है। स्वाभाविक क्रिया चल रही है। जैसे स्वाभाविक क्रिया चल रही, जैसे अरे पहाड़ के ऊपर हम गए, गाड़ी पहुंचा दी, तो वहाँ से पत्थर फेंका अथवा जो भी गाड़ी आदि है वो चलती रहती है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से स्वाभाविक क्रिया अथवा दूसरा हमारा जो श्वास है, श्वास स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति होती है, बिना प्रयास की होती रहती है। उसी प्रकार से उनके मन में उनका जो कर्ता है, मतलब जो ज्ञानी में जो कर्तव्य देखे जाते हैं, अहंकार से रहित होकर के ही देखे जाते हैं और कामना से रहित होकर के देखे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। और बाधितानुवृत्ति के द्वारा इस प्रकार से पहले कर्म यानी ज्ञान नहीं हुआ, इससे पहले कर्म करता रहता था। अब ज्ञान होने के पश्चात उसी प्रकार स्वभाव बन गया था तो करता रहता है, तो बाध होकर के प्रवृत्ति होती रहती है। तो उसी को कहते हैं बाधितानुवृत्ति अथवा प्रत्यवहास है। बाधितानुवृत्ति का अर्थ समझाओ। बाधिता का बाधित का क्या अर्थ? बाधित जिसका कोई फल ना हो, नाश होकर के, बाध होकर के, नाश होकर के। ना प्रतिष्ठयोर्बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय। जी जी। जिसका मिथ्यात्व निश्चय, प्रतीति में मिथ्यात्व निश्चय हुआ है, उसका नाम बाधित है, बाध होता है। हाँ, फल नहीं प्राप्त हो रहा। इनको समझाना ये काफला के विद्यार्थी, हम हमारे लिए ठीक है बाधितानुवृत्ति, लेकिन ये है क्या? हमने देख लिया कि जल दिखाई पड़ता है ना, मृग मरीचिका का जल, कुछ भी जी। लेकिन एक बार हमने देख लिया और ये समझ लिया यहाँ जल नहीं है, तो हजार बार जल दिखाई पड़ रहा है, फिर भी हमारी बुद्धि का निश्चय है कि ये मिथ्या है। इसको कहते हैं बाधितानुवृत्ति। ऐसे ही प्रतीत होने वाले समग्र संसार को आत्मा से अतिरिक्त हमने मिथ्या समझ लिया है। प्रतीत हो रहा है, शरीर प्रतीत हो रहा है, संबंध प्रतीत हो रही है, जाति प्रतीत हो रही है, कर्म और प्रतीत हो रहा है समग्र व्यवहार, वो हो गया बाधितानुवृत्ति। हाँ, सत्य न होकर के सत्य सब प्रतीत होना। इसलिए मैंने कहा कि ये सब, इनको शब्द अच्छे हैं, लेकिन जब तक इनकी बुद्धि में वह शब्द व्यवहार के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होगा तब तक ये नहीं समझे। इसलिए भाष्यकार भगवान ने इन शब्दों का, आप गीता में देखेंगे कि बहुत कम प्रयोग। जी। ये भाष्यकार भगवान का वचन नहीं जो आपने बोला, टीका का हमने क्या बोला? जी जी जी। हाँ, भाष्यकार भगवान जो है वो सर्व सामान्य के लिए जो बात कहते हैं ना, वो फिर टीकाकार तो फिर अलग ही ढंग से अपना लिखते हैं।
लेकिन जी जी। भाष्यकार भगवान का भी वचन नहीं। हाँ हाँ, तो मतलब सत्य ना होकर के सत्य सत्य दिखना बाधितानुवृत्ति कहलाती है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर दूसरे मत को उठाते हैं। दूसरा मत क्या था कि अज्ञानी में कर्म की प्रवृत्ति देखी जाती, उसको लेकर कहते हैं। यानी मेरी जो पृष्ठ है, मेरी पृष्ठ संख्या है 39 गीता में, और नहीं, आप आपका टीका वाला किसी के पास नहीं है। शांकर नहीं, भाष्य भी है ना, भाष्य ठीक। शांकर भाष्य जो गीता प्रेस का है उसकी पृष्ठ संख्या अलग और आपके टीका की प्रेस अलग अलग है ना। जी जी, मैंने वे बोल रहा हूँ कि मेरी पृष्ठ संख्या पुस्तक की 39 है, तो उसी में भी उनके जितनी भी होगी पृष्ठ संख्या उस प्रकार से। अते नाते तत्त्ववितः ईश्वर समर्पितेन कर्मणः साधन भूतेन संसिद्धिं सत्शुद्धिं ज्ञान उत्पत्ति लक्षणाम वह संसिद्धिम आस्थितः जनकादय इति व्याख्येयम्। कहते हैं इसके अनंतर, मतलब जो दो विकल्प किए थे कि ज्ञानियों में प्रवृत्ति कर्म की प्रवृत्ति देखी जाती है, अथवा ज्ञानियों में भी कर्म की प्रवृत्ति देखी जाती है अथवा अज्ञानियों में। तो ज्ञानियों को में जो कर्म की प्रवृत्ति देखी जाती है वो तो कर्मभास कहलाती है, किंतु जो अज्ञानियों में कर्म की प्रवृत्ति देखी जाती है तो वो किस प्रकार की है? सकाम वाले तो है नहीं है, निष्काम वाले हैं। तो निष्काम कर्म करते करते अतः इसके अनंतर नाते तत्ववेता, यदि ऐसा भी मान लिया जाए कि जनक आदि राजा तत्ववेता नहीं है, जनक आदि जो राजा हैं तत्ववेता नहीं है, फिर भी तथापि कि ईश्वर समर्पितेन कर्मणा, ईश्वर को अर्पण करते हुए निष्काम कर्म करते हुए, अरे कर्तव्य बुद्धि से रहित होकर के ईश्वर अर्पण बुद्धि से जो पर अंतःकरण की शुद्धि में हेतु होते हैं, ऐसे साधनभूत जो कर्म हैं ईश्वर को अर्पण करके संसिद्धिम, सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात सबसे पहले ईश्वर अर्पण बुद्धि के माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि, यानी सत्य शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से, ईश्वर अर्पण बुद्धि के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से, कामना से रहित होकर के, हमारे मन में कोई भी कामना नहीं है, किसी लोकांतर फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं है और हम कर्म कर रहे हैं, इस प्रकार से कर्तापन का भाव भी नहीं है, ऐसे ईश्वर अर्पण बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करता है व्यक्ति, तो कर्म करने वाले व्यक्ति की वह बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बुद्धि शुद्ध हो जाने के पश्चात उसी बुद्धि में कैसे? ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, क्योंकि हमने कर्म किस प्रकार से किसके लिए किए थे? ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए थे, और ईश्वर से हमने कोई फल की कामना नहीं करी। जैसे हमने मंदिर में जाकर के शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया, लेकिन हमारे मन में कोई भी कामना नहीं थी, मेरे को सुख की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, ये कामना नहीं की, लेकिन हमने यही अकेली कामना करी, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार की हमने कामना करी थी। उस कामना को लेकर के और दूसरे फल की कामना न करने के कारण भगवान ने हमारा मन शुद्ध साफ कर दिया, अंतःकरण शुद्ध कर दिया। उसी अंतःकरण शुद्ध में ददामि बुद्धि योगम, भगवान ने बुद्धि योग प्रदान कर दिया। ऐसे शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान उत्पत्ति लक्षणाम, अथवा ज्ञान की उत्पत्ति वाला जो शुद्ध अंतःकरण, उसमें संसिद्धिम आस्थिता, अर्थात सिद्धि को प्राप्त हो गए। पहले अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति से फिर मोक्ष फल की प्राप्ति हो गए। इस प्रकार से जनक आदि राजाओं ने सिद्धि को प्राप्त किया। किस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त कर लिया? निष्काम कर्म के माध्यम से, ईश्वर अर्पण बुद्धि के माध्यम से, अंतःकरण की शुद्धि से युक्त होकर के ज्ञान की प्राप्ति की। इस प्रकार से दोनों प्रकार से व्याख्यान कर दिया गया। यदि जनक आदि राजाओं ज्ञानी थे तब तो लोक संग्रह के लिए कर्म किया, यदि जनक आदि राजा कर्म ज्ञानी नहीं थे, अज्ञानी थे, तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से ही कर्म करते रहे, और कर्म करते करते, निष्काम कर्म करते करते ईश्वर अर्पण बुद्धि से युक्त होकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से विभाग करके जान लेना चाहिए, ऐसा भगवान भाष्यकार कहते हैं। अब उसी में और भी कहते हैं कि कर्म चित्त शुद्धि के द्वारा, कर्म कैसे हैं? चित्त अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु बनते हैं।
इसको भगवान स्वयं ही कहते हैं कि एतम एव अर्थम बक्ष्यति भगवान सत्य शुद्ध कर्म कुर्वन्ति इति। कहते हैं इसी अर्थ को जो हमने प्रतिपादन किया है उसी प्रकार से इसी अर्थ को भगवान स्वयं ही आगे वर्णन करेंगे। कहते हैं जो कर्म है निष्काम कर्म है, कर्म अंतःकरण की शुद्धि में हेतु होते हैं, इसलिए सत्य शुद्धि के लिए कर्म करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते रहना चाहिए। कर्म नहीं करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। यदि पूर्व जन्म में कर्म कर लिए अंतःकरण शुद्ध हो गया तो उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है। यदि पूर्व जन्म में उसने निष्काम कर्म नहीं किया था, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ था, तो इस शरीर में रह करके इस जन्म में तो उसको निष्काम कर्म करना ही पड़ेगा। और निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता, और ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता हो गई तो आचार्य के शरण में जा करके वेदांत का स्वाध्याय, और वेदांत के स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से क्रम से हो जाता है। तो कहते हैं भगवान कहते हैं सह कर्मणः तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः इति उक्तः सिद्धिं प्राप्तस्य च पुनर्ज्ञाननिष्ठां वक्ष्यति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म इत्यादिना। कहे जो भी साधक कर्मी हैं स्वकर्मणाम अपने अपने कर्म वर्ण के और आश्रम के अनुसार कर्म करता हुआ, कहते कर्म के द्वारा अपने अपने वर्ण आश्रम के माध्यम से कर्म के द्वारा तम ईश्वरम उस ईश्वर की अर्चना करके, अभ्यर्च्य अर्चना करके, पूजा पाठ आदि करके, उसकी उपासना करके, वह मानव है जो मानव हैं, मानव सिद्धिम विन्दति सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति। तो वह जो मानव आदि हैं अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार निष्काम कर्म के द्वारा उस ईश्वर की आराधना करके सिद्धि को, अंतःकरण की शुद्धि की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं। योगी आत्मा की प्राप्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से फिर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो इस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त होने वाले साधक सिद्धिम प्राप्तस्य, ऐसा वाक्य कह करके पहले वाक्य के द्वारा तो सिद्धि की प्राप्ति हो गई, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि हो गई। तो अंतःकरण की शुद्धि होकर के ऐसा जो साधक है, उपासक है, कर्मी हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, योग्यता को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर सिद्धिम शब्द का अर्थ कर दिया ज्ञान निष्ठा की योग्यता को प्राप्त हो गया। ऐसे उस पुरुष का, ऐसे उस साधक का कि पुनः ज्ञान निष्ठाम बक्ष्यति। तो उसी प्रकार से आगे भगवान ज्ञान निष्ठा को ही वर्णन करेंगे। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब अंतःकरण शुद्ध हो जाने वाले साधक के लिए, कर्मी के लिए भगवान कहते हैं इस प्रकार से आप वेदांत का स्वाध्याय करेंगे, इस प्रकार से आचार्य शरण में जाएंगे तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। कि सिद्धि प्राप्त हो, जिस प्रकार से अंतःकरण शुद्धि हो गई जिसको, ऐसे उसके लिए यथा ब्रह्म में जिस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति होती उसी प्रकार से मैं कहूँगा। इस प्रकार से वह ब्रह्म की भी प्राप्ति कर लेता है। अर्थात जिसका अंतःकरण शुद्ध पहले हो गया है, पहले निष्काम कर्म करते ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता हुआ व्यक्ति, फिर बाद में शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति को वेदांत के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त हो जाते, ज्ञान रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर की कृपा से ज्ञान निष्ठा के द्वारा योग्यता प्राप्त होती है, और ज्ञान निष्ठा के माध्यम से फिर मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से परंपरा से, तो परंपरा से कर्म के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है, साक्षात नहीं। साक्षात कर्म मुक्ति के हेतु नहीं होते, बल्कि परंपरा से ही कर्म मुक्ति में यानी मोक्ष की प्राप्ति में हेतु होते हैं। यानी साक्षात तो ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, और क्रम से है परंपरा से पहले कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की योग्यता, और ज्ञान की योग्यता से फिर ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति से अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार से भगवान और आगे स्पष्ट रूप से वर्णन करेंगे। इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः और आगे कहते हैं गीता का मुख्य सार किस्म है कि मोक्ष फल की देने में ही है। इसको सिद्ध कर रहे हैं कि तत्व ज्ञान उत्तर कालम कर्म असंभवे फलितम उपसंगति। कहते हैं यहाँ पर तत्व ज्ञान के पश्चात, तत्व ज्ञान होने के आगे,
अब कर्म का संभव न होने पर इसको फल को लेकर के वर्णन करते हैं कि गीता का मुख्य सार किसमें है। कि तस्मात् गीतासु केवलादेव तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्तिर न कर्म समुचिताद इति सुनिश्चितो निश्चितो अर्थः। कि तस्मात् इसी हेतु से गीता शास्त्र में केवल तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो केवलाद एव, तो केवल आत्मज्ञान से ही, तत्व ज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर एव शब्द का प्रयोग कर दिया। तो एव शब्द के कई योग होते हैं, अत्यंत योग, अन्योन्य योग और अयोग। अत्यंत योग, अन्य योग, अयोग, इस प्रकार से। पार्थिव धनुर्धरा, पार्थ ही धनुर्धर हैं। यद्यपि कर्ण आदि भी कैसे धनुर्धर हैं, कर्ण है, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, लेकिन वहाँ पर कहते पार्थिव धनुर्धरा, पार्थी धनुर्धर है, इस प्रकार से। तो विशेष के साथ जुड़ जाने से तो उस व्यक्ति का नाम आ जाता है। तो इस प्रकार से पार्थ एव, जैसे पार्थ एव धनुर्धर है, अत्यंत व्यवच्छेद, इस प्रकार से अत्यंत योग व्यवच्छेद। तो जैसे पार्थी धनुर्धर है, उसी प्रकार से यहाँ पर कह दिया केवल आत्मज्ञान से, केवल तत्वज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। न कर्म समुचिताद, कहते हैं कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि दोनों का अलग अलग विभाग है। इस प्रकार से गीता का निश्चित अर्थ है, गीता शास्त्र का ये निश्चित अर्थ है कि ज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, कर्म सहकारी ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। कि यथा च अयम अर्थस्य ततः प्रकरणसो विभज्य तत्र तत्र दर्शिष्यामः। कि यथा, जिस प्रकार से हमने ये अर्थ किया है, व्याख्यान किया है कि केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से जो हमारा अर्थ है, मुक्ति का हेतु कौन है, आत्मज्ञान। इन अर्थ शब्द से यहाँ पर आत्मज्ञान ले लेना चाहिए। अर्थ ज्ञान, अर्थ शब्द आया ना, यथा च अयम अर्थ, तो अर्थ शब्द किसका बोध करा रहा है कि आत्मज्ञान। उस आत्मज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो यथा जिस प्रकार से, तथा उसी प्रकार से, प्रकरण सो, आगे के जो प्रकरण आएंगे, यहाँ तक का जो प्रसंग वर्णन कर दिया, अब आगे के जो प्रकरण आएंगे, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें से लेकर, दूसरे से लेकर के 18वें पर्यंत तक है। तो प्रकरण से, तो प्रकरण पूर्वक जहाँ जहाँ पर प्रकरण के अनुसार विभाग करके वहाँ पर हम दर्शिष्यामा आगे दिखलाते जाएंगे। कि इस प्रकार से एक ज्ञान परक वाक्य है, एक कर्म परक है। इस प्रकार से ये अंतःकरण की शुद्धि का हेतु है। इस प्रकार से ये सीधा सीधा आत्म तत्व को बोध कराने वाला है। तो इस प्रकार से विभाग करते हुए वहाँ पर दिखलाएंगे। तो मुख्य सार क्या हुआ कि गीता शास्त्र का मुख्य सार है कि ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। एक गीता शास्त्र का मुख्य सिद्धांत है, कहते हैं। और उसी प्रकार से उसी गीता शास्त्र में ही और भी वर्णन करते हैं कि तत्र एवं, ऐसे इस प्रकार से वृत्तिकार का जो अभिप्राय था, यहाँ पर वर्णन करते हैं कि वृत्तिकार का जो अभिप्राय था कि कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा वृत्तिकार का अभिप्राय था। उस वृत्तिकार के अभिप्राय को यहाँ पर क्या कर दिया, खंडन कर दिया, और अपना जो स्वयं का अभिप्राय और भगवान का अभिप्राय का प्रतिपादन कर दिया कि केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से वृत्तिकार के मत के अभिप्राय को खंडन करके अपने मत को पुष्ट कर दिया और भगवान श्री कृष्ण के मत को पुष्ट कर दिया। अब और ही आगे कहते हैं तत्र, अब अर्जुन को निमित्त बना करके, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ, यद्यपि पहले प्रवृत्त हुआ था और भीष्म पितामह आदि को देख करके मोह को प्राप्त हो गया था। कैसे मैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि को माता माओं को, यानी मामाओं को, पुत्रों को, श्यालों को, भाई बंधुओं को कैसे मारूं, जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, उन्हें वही सामने मेरे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं और उनको ही मेरे को मानना पड़ेगी। तो इनके बिना मैं जीवित भी नहीं रहना चाहता हूँ, तो किस प्रकार से इनको मारूं, इसके विषय में उसको शोक हो गया था। तो इस प्रकार से उसने युद्ध करने की इच्छा नहीं करी। ऐसा जो अर्जुन है शोक से ग्रसित है
उसको उद्धार करने के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तत्र एवं धर्म सम्मूढ़ चेतसो विज्ञानवतो महति शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानाद उद्धरणम् अपश्यन् भगवान् वासुदेवस्य ततो अर्जुनम् उद्दीधारीशुर आत्मज्ञानाय अवतारयन् आहा। कि वहीं पर कहाँ पर गीता शास्त्र में इस प्रकार से धर्म सम्मूढ़ चेतसो, धर्म के विषय में मोहित हो गया है जिसका अंतःकरण, कैसा धर्म के विषय में मोहित हो गया अंतःकरण जिसका, ऐसे उसका ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञान के विषय में आत्मा को इस प्रकार से मानने लगा कि उत्पन्न होने वाली और मरने वाली, कि मैं इनको मारूंगा ये मर जाएंगे, इस प्रकार से या तो मैं भी मर सकता हूँ या तो ये भी मर सकते हैं, क्योंकि संशय बना था उसको भीष्म पितामह को लेकर के, कृपा द्रोणाचार्य को लेकर के और कर्ण को लेकर के और जयद्रथ को लेकर के, ये चारों को लेकर के उसको संशय बना रहता था। क्योंकि जयद्रथ को ऐसे ही वरदान था, जो जयद्रथ को मारेगा मारने वाला भी मर जाएगा, स्वयं तो मरेगा जयद्रथ लेकिन मारने वाला भी मर जाएगा, इसलिए उसकी सुरक्षा कवच दे दिया था उसके पिता ने, वरदान ऐसे ही दिया था। इसको लेकर और कर्ण के विषय में शंका बनी रहती थी, कहीं इसने वो इंद्र के द्वारा दी गई शक्ति मेरे ऊपर ही चला दिया तो मेरी राम नाम सत्य हो जाएगा इत्यादि। इसलिए भगवान ने इन चारों को स्पष्ट, जहाँ पर विभूति पाद आया था वहाँ पर स्पष्ट वर्णन किया था। इसलिए जिसके विषय में तुमको संशय, इनको पहले से ही मैंने मार दिया, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ऐसा जो धर्म के विषय में मोहित हो गया, ऐसा अंतःकरण कर्तव्य विषय में विकल हो गया चित्त जिसका, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, इसके विषय में जो विवेक था वो विवेक कैसा नष्ट हो गया है, ऐसा जिसका ऐसे अंतःकरण वाले, ऐसे अंतःकरण वाले व्यक्ति अर्जुन का। और मिथ्या ज्ञान बतो, मिथ्या ज्ञान वाला हो गया, अहंकार वाला हो गया, ममकार वाला हो गया, ऐसा जो अर्जुन महती शोक सागरे, कहते महान शोक सागर में डूबा हुआ था, निमग्न था, ऐसे अर्जुन का कहते हैं अन्यत्र आत्मज्ञान, ऐसे शोक सागर से कोई दूसरा ऐसा साधन नहीं है जो उसको शोक सागर से उद्धृत निकाल दे। ऐसा जान करके भगवान, तो वो शोक सागर से कौन निकालेगा, क्योंकि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान ही शोक सागर से निकाल सकता है। इस प्रकार से ऐसा जान करके भगवान श्री कृष्ण उस अर्जुन को शोक सागर से ऊपर उठाते हुए उद्धार करने की इच्छा से, और दूसरे साधन को ऐसा न देखते हुए कि दूसरे साधनों से शोक सागर से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, निकल जाता है, ऐसे दूसरे साधनों को न देखते हुए भगवान वासुदेव ने उसके ऊपर अत्यंत कृपा करते हुए उसके ऊपर, अर्जुन के ऊपर, क्योंकि भक्त भी था, प्रेमी था, सब कुछ था उसका, तो इस प्रकार से ऐसे उसे अर्जुन को इस प्रकार से देख करके उसको उद्धार करने की इच्छा से भगवान ने इस प्रकार से किसको, अर्जुन के उद्धार करने की इच्छा से आत्मज्ञान को उत्पन्न करने के लिए, आत्मज्ञान के लिए अवतार करने के लिए इस प्रकार से कहा। इस प्रकार से 11वें मंत्र के द्वारा वर्णन किया था कि आत्मज्ञान के द्वारा ही इस प्रकार से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, शोक सागर से पार हो जाता है। तो इस प्रकार से तुम पद के शोधन करने के लिए यहाँ पर भगवान ने कहा, तुम पद के लिए, तत्पद के लिए, फिर एक के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि गीता में 18 अध्याय हैं, गीता में कितने अध्याय हैं, 18। तो 18 में त्रिक भाग को बांट लिया, तो 1 से लेकर यहाँ द्वितीय के यहाँ से लेकर का, तो एक पहले अध्याय से लेकर के 6 अध्याय तक त्वम पदार्थ का शोधन है कि जीवात्मा इस प्रकार है, मरने वाला जन्मने वाला नहीं है, असंग कूटस्थ है। इस प्रकार से पहले अध्याय से लेकर के 6 अध्याय तक त्वम पदार्थ का शोधन किया है। एक त्रिक में हो गया, दूसरा त्रिक में कहते हैं 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक तत्पद का शोधन किया गया और भगवान की विभूति का वर्णन किया गया है, तो ईश्वर तत्व का। अब इसके पश्चात 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक जो तत्पद का शोधन और त्वम पद का शोधन किया था, दोनों को एक मिला दिया, तो क्या सिद्ध हो गया कि तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति
हो जाती है। जो छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि महावाक्य आता है, वही महावाक्य यहाँ पर गीता के 18वें अध्याय में प्रतिपादन कर दिया। 80 पद के द्वारा एक कर देते हैं। तत्त्वमसि तत्त्वमसि, हे श्वेत केतु वह तुम ही हो। सदैव सौम्यतम ग्रासीत, हे श्वेत केतु सृष्टि से पहले तुम सती थे। इस प्रकार से तो पहले सत थे, अभी तुम श्वेत केतु के रूप में दिख रहे हो, तो इसलिए पहले सती थे और 80 पद के द्वारा जोड़ दिया। तो वह ब्रह्म तुम ही हो, तो हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार के उसको ज्ञान हो जाता है। वह ब्रह्म तुम ही हो, तो उसको भी ज्ञान हो जाता है हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 6 अध्याय तुम पद का शोधन, दूसरे 6 अध्याय तत्पद का शोधन और तीसरे 6 अध्याय एक का प्रतिपादन 80 पद के माध्यम से हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो जाती है। तो इस प्रकार से गीता में वर्णन कर दिया। कहते हैं संसार से उद्धार करने का एक ही है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के द्वारा ही संसार रूप जो शोक सागर है उससे पार होने का साधन, मुख्य साधन कौन है? आत्मज्ञान। इस प्रकार से जानते हुए अर्जुन को उद्धार करने की इच्छा से और सभी को उपदेश करने की इच्छा से भगवान ने यहाँ पर इस प्रकार से कहा, अशोच्यान इत्यादि वाक्य के द्वारा कहा। तो इस प्रकार से सबसे पहले तुम पद का शोधन करने के लिए यहाँ पर भगवान भाष्कर भगवान कहते हैं, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो श्लोक का पाठ करते हैं। कहते हैं यस्य अज्ञानम तस् का, उसी का भ्रम, यश का भ्रम तसी, उसी का ही शोधन करना चाहिए। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान से ही, सम्यक ज्ञान रूप वाक्य से इस प्रकार से सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। तो ज्ञान का जो अधिकारी है, ज्ञान का जो अधिकारी उसके लिए उपदेश करेंगे, ज्ञान का जो जिसका अधिकारी उसके लिए उस वही उपदेश करेंगे, तो उसको उसी उपदेश से ज्ञान की प्राप्ति, उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार शोक सागर में डूबा हुआ था और आत्मा को लेकर चिंतन करता रहता था कि आत्मा मरने वाली है कि जीने वाली है, मरती है कि नहीं मरती। इस प्रकार से तो आत्मा मरने वाली नहीं है, शरीर आदि मरने वाले होते हैं। शरीर तो नष्ट होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, किंतु आत्मा नहीं मरती। इस प्रकार से आत्मा के विषय में यहाँ पर भगवान कहते हैं। तो उच्चारण करते हैं, अशोच्य नन्वा शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तो भगवान कहते हैं अशोच्या न शोचेति अशोच्या, जो शोक करने के योग्य नहीं है। शुच शोके धातु है, यानी धातु स्वरूप बना शोच, शुच शोके शोक करने अर्थ में। तो न शोचेति अशोच्या, जो शोक करने के योग्य नहीं है। ऐसे कौन शोक करने के योग्य नहीं है? कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि क्यों शोक करने के योग्य नहीं है? क्योंकि इनका आचार बिल्कुल खराब है ही नहीं है। इनका जो आचरण है कैसा शुद्ध आचरण वाले हैं। इनका जो वृत्ति यानी व्यवहार है अशुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं। जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से निष्काम कर्म और भगवान की पूजा पाठ नहीं करते वो तो शोक करने के योग्य होते हैं, शोक करने के योग्य हैं। किंतु जो भगवान की पूजा पाठ करते रहते हैं, भजन पूजन करते रहते हैं, सत्कर्म करते रहते हैं, वो शोक करने के योग्य नहीं है, वो दुर्गति में कभी प्राप्त नहीं होते। इसलिए जो भीष्म पितामह आदि के विषय में हैं, तो तुम सोच रहे हो कि इनका क्या हो जाएगा, यदि मैं इनको मार दूंगा तो इनका क्या होगा, इस प्रकार से। तो ऐसे मन में जो चिंता बैठी हुई है तो उसके विषय में तुम शोक करने के योग्य नहीं है। अतः वो शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि उनका आचार व्यवहार इस प्रकार से निर्मल है, लोगों में ख्याति को प्राप्त हुआ है कि शुद्ध आचरण करने वाले भीष्म पितामह द्रोणाचार्य हैं, दूसरे तो उनका आचार व्यवहार नहीं है। इस प्रकार से अनु अशोचस्तम, अशोच्यान अनुशोचस्तम, जो शोक करने के योग्य नहीं है उनको तुम शोक करते हो। अनुशोचस्तम लंग लकार का रूप है, इसलिए सोच वाले तुम हो, इस प्रकार से उनके विषय में शोक करते हो। और कहते प्रज्ञावादांश भाषते, बुद्धिमानों के साथ जैसे बुद्धि वाले होते हैं उस प्रकार के उनके जैसे वाक्यों को बोल रहे हो। प्रज्ञावादांश, जो प्रज्ञा वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, उनके वादांश यानी
यानी वचनानी उनके ऐसे बुद्धिमानों के जैसे वचन को बोल रहे हो। तो कौन से वचन बोल रहे हो? तो कहते उत्सन्न कुल धर्माणाम, यदि मैं इन कौरव जी सामने पिता पितामह आदि को मार दूंगा, पिता पिता आदि को मार दूंगा, पुत्र पुत्र मामा आदि को मार दूंगा, भाई बंधु को मार दूंगा, तो मार देने से फिर जो वो तो नष्ट हो, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। और कुल धर्म नष्ट हो जाने से वर्ण संकर आदि पैदा हो जाएगा। वर्ण संकर आदि पैदा हो जाने से तो वर्ण संकर जो जिसने मारा है, परिवार भाई बंधु को मारा है, तो वह जो वर्ण संकर पैदा होते हैं मारने वाले को नरक में गिराने वाले होते हैं, और पितरों को भी नरक में गिराने वाले होते हैं, क्योंकि पिंडोदक आदि जो क्रिया है वो समाप्त हो जाती है। वर्ण संकर वाले नहीं करते। जो परंपरा से जो पिंडोदक आदि क्रिया हो रही है कि हम इस वर्ण में हैं, तो इस प्रकार से क्रिया करते रहते हैं, यानी अपने पितरों को श्राद्ध आदि पिंडदान आदि करते रहते हैं। जब वर्ण संकर हो गया व्यक्ति, तो उसने जो पिता ने तो बताया नहीं कि मैं इस प्रकार से कर्म करता रहता था, उस प्रकार से उस वंश परंपरा भी समाप्त हो गई, और दूसरा यानी जो सनातन धर्म था वो भी समाप्त हो जाता था। तो इस प्रकार से जो वर्ण संकर करने वाला होता है वो नरक में जाता है, और वर्ण संकर वाले व्यक्ति पितरों को भी नरक में गिराने वाले हो जाते हैं, और शाश्वत जो सनातन धर्म चला आ रहा है, परंपरा चली आ रही है, वो भी नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से ऐसे जो वाणी कह रहे हो, बुद्धिमानों के जैसे वचनों को बोल रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने उसको अर्जुन को कहा, हंसते हुए से कहा। और भी कहते हैं गतासून, असू यानी प्राण, जिसके प्राण निकल गए उनके, वो भी कहते हैं शोक करने के योग्य नहीं है। गतासून और अगतासून से, अगत असून से कहते हैं जो असू यानी प्राण जिनके निकल गए हैं, वह भी वो शोक करने के योग्य नहीं है। उनके विषय में पंडित लोग सोच नहीं करते, सोचते नहीं हैं। वो कहते हैं जिनके प्राण नहीं गए, आते जो मरे नहीं हैं, एक तो मर करके चले गए, लोकांतर चले गए, उनके विषय में बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करते, सोचते नहीं हैं इनका क्या होगा क्या नहीं होगा। और कहते हैं जो नहीं मरे हैं तो उनके विषय में बुद्धिमान क्या करते हैं, शोक नहीं करते। न अनुशोचंती पंडिता, पंडित यानी सद असद विवेकी बुद्धि पंडा, तस्य जातम पंडित, उस पंडा के भाव को भी पंडा बोलते हैं, पांडित बोलते हैं। अथवा यहाँ पर भगवान भास्कर ने कहता है आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि जो पंडा है। तो ऐसे पंडित, जो पंडित के भाव को ही पांडित कहते हैं, ऐसे पंडित लोग जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, ऐसे पंडित लोग जिसके प्राण निकल गए हैं उनके विषय में शोक नहीं करते, जिनके प्राण नहीं निकले उनके विषय में भी शोक नहीं करते। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या किया, उपदेश किया। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब और आगे यहाँ पर वर्णन करते हैं भगवान भाष्यकार, इसका इस श्लोक का व्याख्यान करते हैं। भाष्य कहते हैं तो कहते हैं न अशोच्यान इत्यादि वाक्य द्वारा, न शोच्या अशोच्या भीष्मे द्रोणादयः सद्वृत्तत्वात् परमात्म रूपेण च नित्यत्वात् तान अशोच्यान अशोचो अनुशोचितवान असि ते म्रियन्ते मन निमित्तम अहम तैर्विना भूतः किम करिष्यामि राज्य सुखादीना इति। तो कहते हैं न सोचेति अशोच्या, जो शोक करने के योग्य नहीं हैं। कौन नहीं है वो? भीष्म द्रोणादया। भीष्म शब्द द्रोणादि ये प्रधान थे, कौरव सेना में कैसे हैं, ये दोनों ही प्रधान थे। कृपाचार्य आदि भी हैं। कहते हैं ऐसे जो भीष्म द्रोण आदि हैं शोक करने के योग्य नहीं है। तो उसमें क्यों शोक करने के योग्य नहीं है? तो उसमें हेतु देते हैं, कहते हैं सद्वृत्तत्वात्, उनका जो आचरण है शुद्ध आचरण है। अत अगर्हितात् अभिगर्हितात् आश्रित्वात्, कहते हैं उनका जो आचरण है गर्हित नहीं है। कैसा नहीं है? निंदित नहीं है। उनका आचरण शुद्ध है। तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैली हुई है। भीष्म माँ की भी तीनों लोकों में ख्याति फैली हुई थी, द्रोणाचार्य की भी ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई थी। शुद्ध आचरण करने वाले हैं। इस प्रकार से भीष्म माँ आदि भी शोक करने के योग्य नहीं है।
तो यहाँ पर प्रश्न कर दिया कि भीष्म महादि शोक करने के योग्य हैं अथवा तत्पद लक्ष्य, तत्पद के द्वारा जो लक्षित होते हैं वो शोक करने के योग्य हैं। भीष्म महादि शोक करने के योग्य हैं अथवा तत्पद लक्षणाणाम व शोचस्तम। तो भीष्म महादि शोक करने को कह के तत्पद वाच्य के द्वारा जो तत्व है आत्मा है वह शोक करने के योग्य है। ऐसी प्राप्त करने के पश्चात आद्य के विषय में खंडन करते हैं। कहते भीष्म महादि जो भीष्म महादि हैं वह भी शोक करने के योग्य नहीं है। यानी आत्मा शोक करने के योग्य है अथवा भीष्म महादि शोक करने के योग्य हैं। ऐसा दो विकल्प किए। तो पहला विकल्प खंडन कर दिया कि भीष्म महादि भी शोक करने के योग्य है ही नहीं है, क्योंकि उनका आचरण शुद्ध है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई निंदित कार्य नहीं किया जिससे उनको नरक आदि की प्राप्ति हो। यदि निंदित कार्य करते तो फिर शोक करने के योग्य होता कि ये नरक में जाएंगे, इनकी क्या होगी, इस प्रकार से कष्ट भोगना पड़ेगी, इस प्रकार से अब मेरे को उद्धार करना पड़ेगी। जैसे कठोपनिषद में आता है, कठोपनिषद में कैसा था कि कठोपनिषद में प्रसंग है कि इस उद्दालक मुनि ने, उद्दालक ने अरे यज्ञ किया, सर्वमेध नाम का यज्ञ किया। तो सर्वमेध नाम का यज्ञ होता है कि जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है, अपने हिस्से का, दूसरे के हिस्से का नहीं, पुत्र आदि के हिस्से का नहीं। तो वहाँ पर उन्होंने दो हिस्सा कर लिए, एक अपना हिस्सा कर लिया, एक पुत्र का हिस्सा कर लिया। तो पुत्र का हिस्सा कर लिया तो पुत्र के लिए अलग धन निकाल लिया, जवान जवान गाय निकाल ली, और अपने लिए बूढ़ी बूढ़ी, जैसे वो बूढ़े वृद्ध हो गए थे उसी प्रकार से उन्होंने अपने हिस्से में वृद्ध गाय को रख लिया। लेकिन उनके मन में इच्छा थी, ऐषणा थी, लोकेषणा, कि मेरी ख्याति फैल लोक में। तो इन्होंने सर्वमेध नामक यज्ञ किया है। तो यज्ञ कर दिया, यज्ञ में दान दिया। तो दान दिया तो अपने हिस्से की सारी गायों को उन्होंने दान दे दिया। तो सोना है, चांदी है, जो भी उनके पास में वो भी दान कर दिया और गाय आदि भी दान कर दिया। पहले प्रधान धन कौन था? गाय थी, और सोना आदि तो गौण था। तो सोना आदि उन्होंने दान कर दिया और गायों का भी दान कर दिया अपने हिस्से की, किंतु उन्होंने पुत्र के हिस्से की दान, गायों को दान नहीं किया। तो पुत्र ने देखा कि मेरे कारण पिताजी को मोह हो गया, इसलिए मेरे हिस्से में तो पिताजी ने जवान गाय रख ली और अपने हिस्से में बूढ़ी रख ली। ऐसी बूढ़ी गाय को ले जा कर के जो ऋत्विज हैं वो भी श्राप दे के जाएंगे, कोसेंगे, इनको नरक आदि की प्राप्ति हो जाए। सेवा करने के लिए हमको दे रहे हैं और जवानी में तो इन्होंने खूब दूध पान किया और बुढ़ापे में हमको दे रहे हैं। तो इससे देने वाले कर्ता को कैसे नरक रूप फल की प्राप्ति होगी। मुझ पुत्र के कारण होगा। अब मेरा कर्तव्य है कि पुम नाम नरकात्रायति पुत्र, पुम नाम के नरक से रक्षा करें, नरक आदि से रक्षा करें, उसी को पुत्र कहते हैं। तो पिताजी, जब मैं पिताजी के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि पिताजी मेरे को किसको दान देंगे, और जब पिताजी मुझको भी किसी न किसी ऋत्विज को दान दे देंगे तो मेरे साथ साथ मेरे पीछे भी मेरी गाय चली जाएंगी, जिससे पिता को नरक आदि की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से पुत्र ने पिता की रक्षा करी थी वहाँ पर। तो इस प्रकार से मतलब तो वहाँ पर अशुद्ध आचरण होने वाला था। कहाँ पर? नचिकेता को लेकर के उनका जो आचरण था निंदित होने वाला था। तो निंदित हो जाने से उनको नरक आदि की प्राप्ति हो रही थी, किंतु नचिकेता ने क्या कर दिया? अपने पिता को नरक से उद्धार कर दिया, उनका आचरण शुद्ध कर दिया, अपने को दान दे करके। इस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर है भीष्म महा का ऐसा कोई भी आचरण नहीं था जिससे उनको नरक आदि की प्राप्ति हो, उसको चिंता करने की पड़ी। जैसे नचिकेता को अपने पिता के विषय में चिंतन करने की आवश्यकता पड़ी थी कि मेरे कारण ही पिता को नरक आदि की प्राप्ति हो रही है। जब मैं चला जाऊँगा ऋत्विज के पास में तो फिर मेरे कारण मेरी गाय भी चली जाएंगी, तो फिर पिता को नरक आदि की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से तो ऐसा भीष्म माँ के विषय में बिल्कुल भी नहीं आता, द्रोणाचार्य के विषय में बिल्कुल भी नहीं आता, कृपाचार्य आदि के विषय में भी नहीं आता, और बहुत से राजा भी थे उनके विषय में भी ऐसा बिल्कुल नहीं आता, जिससे जिनको उनका आचरण खराब हो, उसके आचरण के द्वारा उनको नरक आदि फल की प्राप्ति होती हो। तो इस प्रकार से खंडन कर दिया कि भीष्म महा भी शोक करने के योग्य नहीं है। कहता आत्म तत्व शोक करने के योग्य, भीष्म महा के भीतर बैठा हुआ जो आत्म तत्व है, आत्मा है, वह शोक करने के योग्य है, क्योंकि मर जाएगी, मैं मारूंगा तो मर जाएगी आत्मा, तो वह शोक करने के योग्य है। तो कहते हैं ना, वो आत्मा भी शोक करने के योग्य नहीं है। परमात्म रूपेण च नित्यत्वात्,
वह जो परमात्म रूप वाले होने से स्मिता महाआदि के भीतर गई हुई आत्मा है, हम सभी के भीतर गई हुई आत्मा वह तीनों कालों में रहती है, परमात्म रूप वाली है और तीनों कालों में रहती है। इसी हेतु से वह शोक करने के योग्य नहीं है। आत्मा के विषय में भी चिंतन करने के योग्य नहीं, शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जिसका नाश न हो उसको सत्य बोलते हैं, हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार से आत्मा भी शोक करने के योग्य नहीं है। ऐसे जो आत्मा है इस प्रकार से, तो दोनों प्रकार से अर्थात दोनों प्रकार से शोक करने के योग्य नहीं है। आत्मा के रूप में भी शोक करने के योग्य नहीं है और भीष्मता महादेव को लेकर के भी शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि उनका आचरण शुद्ध है। इस प्रकार और आत्मा नष्ट हो जाएगी, इस हेतु से भी शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, तीनों कालों में रहती है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। और आगे कहते हैं कि तान असोच्यान, कहते हैं जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके विषय में तुम शोक करते हो। जैसे कौन शोक करने के योग्य नहीं है? अरजते रजत बुद्धिवत असोच्य, जैसे रजत में बुद्धि हो जाती है, रजत में तीनों कालों में आत्मा है ना, आत्मा में कल्पित हो, तीनों काल कल्पित होते हैं, तो उसी आत्मा की सत्ता को लेकर के दिखते हैं, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, और कल्पित हैं इसलिए मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प है, कल्पित है इसलिए मिथ्या है, कल्पित न होता तो सत्य होता, कल्पित है इसलिए मिथ्या ही है। तो कहते हैं असोच्यान, जैसे रस्सी में सर्प है, रजत बुद्धि आदि है, मिथ्या है, तो उनके विषय में शोक करने के योग्य नहीं है। जैसे रस्सी में सर्प आदि है वो शोक करने के योग्य नहीं है। जैसे रजत बुद्धि हो जाती है सीपी में, वह भी शोक करने के योग्य नहीं है। अतः शरीर आदि को लेकर के भी शोक करने के योग्य नहीं है। कि तान असोच्यान, रजत आदि बुद्धि के समान, जहाँ पर रंजन नहीं किया जाता, जहाँ पर रमण नहीं किया जाता, ऐसे शरीर आदि को लेकर के भी शोक करने के योग्य नहीं है। असोच्यान अनुशोचो, जो शोक करने के योग्य नहीं उनके विषय में तुम शोक करते हो। अनुशोचितवान हसी, जो शोक करने वाले हुए थे तुम, तो कहते हुए ते मरियते, वो मर जाएंगे। जो शोक करने के योग्य नहीं, जैसे रजत बुद्धि, जैसे सीपी में रजत बुद्धि हो जाती है, वो शोक करने के योग्य नहीं है, यानी मिथ्या थी, मिथ्या हुई थी, इसलिए वह शोक करने के योग्य नहीं है। उसी प्रकार से ये मेरे द्वारा मर जाएंगे, ऐसा मत निमित्तम हम, मेरे निमित्त के कारण ही मारे जाएंगे। उनके बिना जब मेरे द्वारा मारे जाएंगे और मैं इनको मारने वाला हूँ, तो मैं उनके बिना कैसे रहूँगा, क्या करूँगा, और उनके बिना राज सुख आदि कैसे भोगूँगा। जब मेरे द्वारा मारे जा रहे हैं और जिनके बिना मैं राज भी भोगने की कल्पना नहीं करना चाहता, तो किस प्रकार से मैं भविष्य में राज को भोगूंगा इनके बिना। इस प्रकार से, और मेरे द्वारा ही वे मारे जा रहे हैं, कौन? भीष्मता महादि। तो इस प्रकार से भी तुमको शोक करने के योग्य नहीं हो, ये शोक करने के योग्य नहीं है। और भी कहते हैं असोच्य के विषय में तुम शोक कर रहे हो। तुम प्रज्ञावताम बुद्धिमताम बादांसा वसनानि च भाषसे, कहते जो शोक करने की योग्य नहीं, उस प्रकार से तुम शोक कर रहे हो। इस प्रकार से भ्रांति वाले ही तुम हो, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। पुत्र भार्या आदि में भी इस प्रकार से जहाँ पर सुख को लेकर के शोक होता है, वहाँ पर भी शोक करने के योग्य नहीं हो, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। और भी कहते हैं तुम प्रज्ञावताम इन बुद्धिमताम, प्रज्ञावताम करते हैं बुद्धिवताम, बुद्धि वालों के, जो बुद्धि वाले हैं उनके बादांश से वसनानी, तो बुद्धि वालों के जो वचन हैं उन वचनों को तुम कहते हो। बुद्धि वालों के जो वचन कौन से हैं? उत्सन्न कुल धर्माणाम, यदि मैं इनको मार दूंगा, पिता माँ को, पुत्र श्याला मामा भाई बंधु को मार दूंगा, इनके मार जाने से कुल धर्म कैसा होगा? सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाने से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। इस प्रकार से वर्ण संकरता आदि पैदा हो जाएगी, फिर पिंडोदक आदि क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो पिंडोदक आदि क्रिया समाप्त हो जाने से फिर जो मानने वाले को नरक की प्राप्ति होगी, और फिर जो पितर आदि भी नरक में गिरने लगेंगे पिंडोदक क्रिया की लुप्त हो जाने से। ऐसे इस प्रकार से जो तुम शोक रहे हो, कहते हैं इस प्रकार से बुद्धिमानों के द्वारा, बुद्धिमानों के जैसे वचन को बोल भी रहे हो, तो परस्पर कैसे विरुद्ध की वचन बोल रहे हो। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया कि तद
अब उसको उसी को लेकर कहते हैं कि तद एतत् मौढ़्यम पांडित्यम च वृद्धम आत्मनि दर्शयसि उन्मत्त इव इति अभिप्राय। इस प्रकार से कि मूढ़ता असोच में शोक कर रहे हो, जो शोक करने के योग्य नहीं, भीष्मता आदि आत्मा को लेकर के भी और उनके आचार आदि को लेकर के भी शोक करने के योग्य नहीं है, और बुद्धिमानों के जैसे भी तुम व्याख्यान कर रहे हो दोनों प्रकार से। तो मूढ़ता भाव को भी वर्णन कर रहे हो, अर्थात जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है उनके विषय में शोक कर रहे हो, और पंडितों जैसी क्या कर रहे हो, व्याख्यान कर रहे हो, कथन कर रहे हो, परस्पर आत्मा में इस प्रकार से दिखलाते हो, उन्मत्त के समान, पागल के समान, इस प्रकार से तुम इस प्रकार से कथन कर रहे हो, ऐसा भगवान ने कहा। अब आगे कहते हैं कि यस्मात् गतः गत असून गत प्राणान मृतान अगतान असून अगते प्राणान जीवितश्च न अनुशोचन्ति पंडितः आत्मज्ञः पंडः आत्मविषयः बुद्धिर येषां ते ही पंडितः पांडित्यम निर्विद्य इति श्रुतेः। कहते हैं यस्मा, जिस कारण से जो शोक करने के योग्य नहीं है उनको शोक कर रहे हो, वो बुद्धिमानों के जैसे वचन बोले। इस प्रकार जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस प्रकार से तुम भ्रांत वाले हो। और भी कहते हैं गत असून, जिनके प्राण निकल गए हैं उनको बोलते हैं गत असून। असु शब्द का अर्थ होता है प्राण, तो जिनके शरीर से प्राण निकल गए हैं, इन मृत हो गए, मर चुके हैं जो हमारे पूर्वज, तो मर करके चले गए हैं। और कहते हैं अगत असून, अर्थात जिनके प्राण नहीं निकले, पुत्र आदि हैं, भाई बंधु है जो मरे नहीं हुए, जीवित हैं, ऐसे जीवित व्यक्ति के विषय में, जो मर चुके हैं उनके विषय में भी, और जो जीवित व्यक्ति सामने देख रहे हैं उनके विषय में कहते न अनुशोचन्ति पंडिता, पंडित लोग शोक नहीं करते। अतीतम न स्मृत प्राज्ञा भविष्यम नैव चिंतते वर्तमान ए वर्तनता इति बुद्धिमतो विचक्षणा। तो कहते हैं जो बुद्धिमान होते हैं भूतकाल की अतीतम न स्मृत, तो जो भूतकाल में घटना घट गई है उसका स्मरण नहीं करते, भविष्यम नैव चिंतित, और भविष्य की भी चिंता नहीं करते। तो भूतकाल का चिंतन नहीं करते, भविष्य के विषय में चिंता नहीं करते, और वर्तमान काल में जैसी घटना घट रही है घटते रहते हैं, वर्तमान के अनुसार चलते रहते हैं। ऐसे कौन कहलाते हैं? बुद्धि वाले कहलाते हैं। बुद्धिमान तो विचक्षणा, इस विचक्षण बुद्धि वाले जो पंडित कहलाते हैं, पंडित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं जो पंडित लोग होते हैं तो जिनके प्राण निकल गए उनके विषय में शोक नहीं करते, और जो जिनके प्राण नहीं निकले उनके विषय में भी शोक नहीं करते, और भविष्यत काल को लेकर के भी शोक नहीं करते। ऐसे जो पंडित हैं आत्मज्ञ, वो कैसे आत्मज्ञ हैं, आत्मा को जानने वाले आत्मज्ञ। यानी पंडा किसको कहते हैं कि आत्म विषय बुद्धि पंडा, ते ही पांडिता, पंडित के भाव को ही पांडित कह देती है, पंडित के भाव को ही कहते पंडिता। तो ऐसे आत्मा को विषय करने वाले, जो आत्मा को जानते हैं, आत्मविषयक बुद्धि जिनकी उत्पन्न हो गई है और आत्मा को जान लिया, तो वही शोक नहीं करते। किंतु जिसने आत्मा को नहीं जाना, मैं निर्विशेष असंग आत्मा हूँ, कूटस्थ हूँ, इस प्रकार से नहीं जाना, तो फिर वो तो अपने भाई बंधु को लेकर के शोक करता रहता है। और जिसने अपने आप को जान लिया, मैं असंग कूटस्थ हूँ, मैं मरता आदि नहीं हूँ, न मरता हूँ न जीता हूँ, न मरता हूँ न उत्पन्न होता हूँ। शरीर उत्पन्न होता है और शरीर ही नष्ट होता है। जो भाई बंधु आदि दिख रहे हैं इनका भी शरीर उत्पन्न होता है, इनकी मृत्यु आदि भी नहीं होती, शरीर की उत्पत्ति होती है और शरीर का ही नाश होता है। इनके भीतर की आत्मा भी न उत्पन्न होती है न मरती है। इस प्रकार से तो जो इसने आत्मा को जान लिया और एको हम द्वितीय करके जान लिया कि मुझसे भिन्न दूसरा है ही नहीं है, न जो भाई बंधु दिख रहे हैं ये भी मुझसे भिन्न नहीं है, हम सभी के भीतर एक ही आत्मा है, सभी प्राणियों के हृदय के भीतर एक ही आत्मा है। इस प्रकार से जिसने जान लिया, ऐसे जो पंडित हैं तो कहते हैं वो शोक नहीं करते। उसी में यहाँ पर वर्णन करते हैं पांडितम, पंडित भाव को कहते हैं आत्मज्ञान निर्विद्यम, आत्मभाव को प्राप्त होकर, आत्मज्ञान को प्राप्त होकर, निश्चित रूप से प्राप्त करके, निश्चित रूप से आत्म तत्व को प्राप्त होकर के
बाल्य भाव से तिष्ठा सेद, बाल्य भाव से स्थित रहता है, ऐसे सोचती है। तो कैसे पांडित्यम निर्विद्य, पांडित्य भाव को प्राप्त हो गया, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त करके निश्चित रूप से आत्मा को जान करके अवस्थित रहता है। ऐसे जो पंडा है, ऐसा कैसे पंडित है, और आत्मा के साथ तादा संबंध कर लिया, आत्मा के साथ जिसने तादा संबंध कर लिया, कर्ता भोक्ता से रह तो गया, और मैं निर्विशेष आत्मा कूटस्थ हूँ, जन्मने वाला मरने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार से जिसने जान लिया, निश्चय रूप से जान लिया, निर्विद्य का अर्थ हो गया नित्राम रूप से स्थिति, निश्चय रूप से उसने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। ऐसे जो पंडित हैं, ऐसे पंडित पांडित्य वो कैसे शोक आदि मोह से ग्रसित नहीं होते, आत्मा को लेकर के चिंता नहीं करते, चिंतन नहीं करते, भ्रांत नहीं होते। इस प्रकार से तो कहते हैं मेरा भविष्य में क्या होगा, वर्तमान काल में जैसे चल रहा है भविष्य में ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके विषय में चिंतन वो बिल्कुल भी नहीं करते। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। और भी कहते हैं कि परमार्थतस्तु नित्य असोच्यान अनुशोषसी अतो मूढ़ो असी इति अभिप्राय। कहती पारमार्थिक रूप से तो आत्मा कहती शोक करने की योग्य नहीं है, पारमार्थिक रूप से तो आत्मा के विषय में शोक करने की योग्य नहीं है। आत्मा तो नित्य रहती, तीनों कालों में रहती है, न उत्पन्न होती है न मरती है। तो तीनों कालों में रहने वाली जो आत्मा, उस आत्मा के विषय में तुम शोक करने के योग्य नहीं है, फिर भी तुम शोक करते हो। जो आत्मा है तीनों कालों में बनी रहती है, जिसको शोक करने के योग्य नहीं है, उसके विषय में तुम शोक करते हो। इसी हेतु से कैसे हो तुम मूढ़ हो, मूढ़ो अशीति इति अभिप्राय। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। जिसके विषय में शोक करना चाहिए उसके विषय में शोक नहीं करते हो, और जिसके विषय में नहीं शोक करना चाहिए उसके विषय में शोक कर रहे हो। इसलिए हेतु से इस हेतु से क्या हो गया, तुम कैसे हो, मूढ़ हो, अज्ञानी हो। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। आगे का प्रसंग फिर अगला श्लोक के माध्यम से कल ही सुनाएंगे। आत्मा को जो अजर अमरता को लेकर के आएगा, आत्मा न उत्पन्न होती न मरती है। और जो राजा आदि के विषय में चिंतन कर रहे थे मर जाएंगे, भविष्य में इनका क्या होगा, या तो मैं मर जाऊंगा, इसको लेकर के जो तुम्हारे मन में चिंता थी, वो चिंता को फिर भगवान ने श्री कृष्ण आगे सायंकाल के पाठ में बताएंगे।